मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिजवासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय मथुरा के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान उनका दिया गया एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनको भय है, अगर बोलेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, उनके पैरों की जमीन खिसक जाएगी, इसलिए वे मौन है। इसलिए हम सभी को ये सोचना होगा कि देश रहना चाहिए, सनातन धर्म रहना चाहिए, अपनी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, सनातन धर्म को हर हाल में बचाना चाहिए। आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है। बांग्लादेश की घटना पर कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी, जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा पंथ, मजहब और संप्रदाय नहीं है जो इतना पुराना हो जितना हमारा धर्म सनातन धर्म है। कोई 1400 साल पुराना है तो कोई लगभग 2000 साल पुराना है। इस धरती का और भारत का एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। भारत का एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है, वही भारत की चुनौती है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों में हलचल मचना तो तय है, क्योंकि इस बयान से मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाया, बल्कि देश के सामने सनातन धर्म का इतिहास भी रख दिया। ये तो साफ तौर पर देखा गया है कि फिलिस्तीन का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने उठाया। यही नहीं, फिल्म कलाकारों ने भी बोला। लेकिन जब बात बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आई, तो सभी ने चुप्पी साध ली। इससे 2 ही सवाल खड़े होते हैं। एक, उन सभी का हिंदू विरोधी होने वाला चेहरा दर्शाता है, तो दूसरा, मुसलमान प्रेमी होना और वोट बैंक के लिए चुप्पी साधे रखना। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।